राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध पूरा खत्म हो चुका था तो पांचों पांडव श्री हरि के साथ बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और बातचीत कर रहे थे। इतने में पांडव श्री हरि से पूछते हैं कि हे नाथ, आने वाला टाइम कैसा होगा, मतलब आने वाले टाइम में ऐसा क्या क्या होगा जो बहुत गलत होगा, अधर्म होगा, और ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इंसान को आप तक लेके आएगी, मतलब मोक्ष के द्वार तक लेके आएगी। तो श्री हरि बहुत मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, एक काम कीजिए, आप सारे लोग जाइए और एक जंगल की सैर करके आइए, उसके बाद आप मेरे पास आना और आपको जो भी चीज़ें वहाँ दिखे मुझे बताना, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊँगा कि कलयुग में क्या होगा और कैसे होगा। तो पांडव चले जाते हैं उठ के। उसमें से पहले पांडव आते हैं तो वो बोलते हैं, हे नाथ, मैंने तो बहुत ही विचित्र चीज़ देखी। मैंने देखा कि जंगल में 2 सूँड का हाथी था। तो प्रभु बोलते हैं इस बात पे कि हाँ, ये आने वाले समय में होगा। इंसान के 2 चेहरे होंगे, एक चेहरा तो सबको दिखाएगा और दूसरा चेहरा वो जो सबसे छुपाएगा। तो आने वाले समय में यही चीज़ होने वाली है। तो फिर दूसरे पांडव आते हैं, वो बोलते हैं, प्रभु मैंने देखा कि एक पंछी था जिसके पंखों पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ था, लेकिन वो मांस खा रहा था। इस पे प्रभु बोलते हैं कि हाँ, ऐसा भी होगा, आप सही बोल रहे हैं। आने वाले टाइम में जिन लोगों को धर्म की, हमारे वेदों की, ज्ञान की प्रॉपर तरीके से जानकारी होगी, वही लोग होंगे जो गलत कर रहे होंगे, जिसके वजह से धर्म की हानि होना शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा वो रहेगा कि जितने भी हमारे साधु संत हैं, जिन लोगों को वेदों का ज्ञान होगा, वही लोग सबसे ज़्यादा गलत करेंगे, शोषण करेंगे। उसके बाद तीसरे पांडव आते हैं, वो बोलते हैं कि हरि, मैंने देखा कि एक गाय है जिसने अपने बछड़े को चाट चाट के, मतलब प्यार कर करके बिल्कुल लहू लुहान कर दिया है। तो इस पे श्री माधव बोलते हैं कि हाँ पांडव, ऐसा होगा। आने वाले टाइम में माँ बाप का प्यार ही बच्चे का भविष्य बिगड़ने का कारण बनेंगे। माँ बाप का प्यार ही वो वजह बनेगी बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने की, क्योंकि आने वाले टाइम में माँ बाप का लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देगा, पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। वो उनका विकास हो ही नहीं पाएगा, वो उन्हें एक अच्छी शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे। चौथे पांडव आते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रभु मैंने देखा कि 7 कुएँ हैं और उसमें बीच के सब कुओं में तो पानी है नहीं, कि बीच के कुओं में पानी ही नहीं था। तो बोलते हैं नाथ, हाँ पांडव, ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा। आने वाले समय में अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा। कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं होगा, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं होगा। आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है। 5वें पांडव आते हैं तो बोलते हैं, माधव मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान है जो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है और एक छोटा सा पेड़ उसे रोक लेता है। ये बहुत ही विचित्र था, इतनी भारी मतलब शिला ऊपर से गिरती हुई आ रही है और एक छोटा सा पेड़ उसे कैसे रोक सकता है। तो उस बात पे श्री हरि बोलते हैं कि यही होगा जो इंसान को कलयुग में मोक्ष के द्वार तक लाएगा। मतलब एक छोटी सी चीज़ ही है जो इंसान को कलयुग में तारेगी, वो है हरि का नाम। कलयुग सिर्फ नाम जप का कलयुग है। अगर आप इसमें सिर्फ नाम जप कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक हरि का नाम ही ऐसा है जो आपको इस कलयुग से तार सकते हैं। यही था उस पत्थर का, उस छोटे पेड़ का मतलब। इसलिए हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।